Hello viewers, welcome to my channel Gabble Jarrett and this video made for Neha Kakkar and Himansh Kohli। बहुत सारे फैंस जानना चाह रहे हैं कि इनकी जोड़ी में ऐसा क्या हुआ कि ब्रेकअप हो गया और बहुत साल पहले इनका ब्रेकअप हुआ था। मैं रीज़न जानना चाहूँगी डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़, प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ हिमांश कोहली और नेहा कक्कर के बीच में कि उनका ब्रेकअप हुआ था और फैंस जानना चाह रहे हैं कि क्या रीज़न था ब्रेकअप का। ब्रेकअप इनका यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि इनका जो ब्रेकअप का रीज़न यहाँ दिखा रहा है, नो डाउट कि उनका यहाँ पे दोनों जब मिले हैं, अगर मैं शुरुआत से बात करूँ तो दोनों जब मिले हैं तो दोनों बहुत खुश थे। इनको लगा था कि हम दोनों की जोड़ी ईश्वर की तरफ से बनी हुई है और इनको लगता था कि ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा लगता था दोनों को लेके कि ब्लेसिंग्स हैं इनके ऊपर। इन्होंने अपने रिश्ते को बहुत प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन रिश्ते में किसी ने ये फीलिंग दिखा रहा है कि किसी ने किसी को फूल बनाने की कोशिश करी है और उसके बाद वो व्यक्ति इमोशनल हो गया। इन दोनों में से किसी का ये फीलिंग दिखा रहा है कि किसी को महसूस हुआ कि मुझे ये बेवकूफ़ बना रहा है तो मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे अपना काम लगता है अकेले ही करना पड़ेगा, मैं अकेले ही अपने रास्ते में चलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसमें मैसेज आ रहा है कि इन दोनों में से किसी की ये भावनाएं रही हैं कि अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है, चीज़ें बताई नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उसको किसी व्यक्ति को पता चला, चाहे तो नेहा को चाहे तो हिमांश को, कि ये जना जो है मुझको बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है और अकेले हो जाओ, अब अकेले काम करो, करना पड़ेगा अकेले ही काम, इंडिविजुअल हो जाना। रिश्ते में इंडिविजुअलिटी का कार्ड आने का मतलब ये है कि चीज़ें आप अपने लवमेट के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगला जना मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है आपके रिश्ते में। यहाँ पे ये भी मैसेज है जिसकी वजह से ये दोनों ही इमोशनल हो गए और इमोशंस जो थे वो इतने ज़्यादा इमोशंस उनके दिखा रहा है कि यही कारण है। ये जो मेन शुरुआत में जो कारण दिखा रहा है, दोनों के मिलने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि दोनों इंडिविजुअली अपना काम करने लगे, तो लगने लगा कि रिश्ते में शायद ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल करने के चक्कर में अपना केवल मतलब निकाल रहे हैं, ये चीज़ है। और इमोशंस दिखा रहा है, उसके बावजूद भी इमोशनल रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है, और कॉन्फिडेंटली अपना रिश्ता निभा रहे थे ये, और चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रही थी इनकी। मैं नेक्स्ट इसमें देख लेती हूँ कि इसके आगे हुआ क्या है एक्चुअली में, इसके आगे क्या रीज़न है क्यों दोनों का ब्रेकअप हुआ, हिमांश और नेहा कक्कर का। इनके में ये भी दिखा रहा है कि उस वक्त नेहा जी का बहुत लव और फेम बहुत इनको मिला, जो कि रिश्ते में रिफ्लेक्ट कर रहा था। इनको अपने रिश्ते में जो है पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी, पब्लिकली रिश्ता जो था वो सामने था, सबके सामने था, और रिश्ते में ये दोनों ही जस्टिस करना चाह रहे थे, जैसे कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे, कुछ भी हमसे ख़राब ना हो जाए। जस्टिस का कार्ड अच्छा होता है, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, इसमें ये भी मैसेज रिलेशनशिप में। तो इसीलिए आगे जा कर के अपने रिश्ते को इन्होंने बचाने की पूरी कोशिश करी है, रिश्ता बचते बचते। लेकिन इंट्यूशन, खासतौर से नेहा जी की इंट्यूशन यहाँ दिखा रहा है कि ये इनको ऐसा लगने लगा कि ये केवल जो है मतलब निकाल रहे हैं, या सेल्फिशनेस का कार्ड आ रहा है, या तो उन्होंने हिमांश ने सोचा है या नेहा ने किसी ने सोचा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे नेहा जी का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेडी का कार्ड आया हुआ है। तो मैं इसमें बता दूं कि उनको इंट्यूशन पता चल गया था कि ये रिश्ता केवल अफेयर की तरह है और अगला जना मुझसे केवल मतलब निकालना है, मतलबी वाला यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, तो वो ठीक बात नहीं है। किसी तरह का भी मतलब हो सकता है जो उनको आभास हो गया पहले से ही, तो ये चीज़ इसमें दिख रही है। मैं ब्रेकअप कर इसमें 1 बाय 1 चेक करूँगी कि क्या हुआ है। उसके बाद रिश्ते में इनके बोझ दिखा रहा है, शादी के बाद भी हुई थी, नो डाउट, हैप्पी न्यूज़ का कार्ड भी आया हुआ है, लेकिन जैसे ही शादी की बात हुई है रिश्ते में, ख़ास तौर से इसमें ये दिखा रहा है कि मेल पर्सन ने सोचा है, हिमांशनी ने सोचा कि उनके ऊपर बर्डन बहुत पड़ रहा है,
और रिश्ते में धीमे धीमे नेहा जी को भी महसूस हुआ, दोनों को ही, कि हमारे रिश्ते में बर्डन बहुत पड़ रहा है। अगर हम शादी फिर जैसे ही शादी का नाम सुना और बस टेंशन लेना शुरू हो गए कि करियर संभालेंगे कि पर्सनल लाइफ संभालेंगे, क्या क्या कर लेंगे। फिर झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, बहुत तेज़ झगड़ा हुआ है। और उसके बाद झगड़े होने के बाद यहाँ पे दोनों ही शांत हो गए एकदम से, हारमोनियस नेचर दिखा रहा है। और यहाँ पे उनको लगने लगा कि हमारे रिश्ते में ब्लेसिंग्स हैं, हमें जो ब्लेसिंग्स जो हमें जो रखनी चाहिए, अच्छी बातें जो हमें करनी चाहिए, वो वापस अपने ट्रैक पे लाने की इन्होंने कोशिश करी है। बीच में झगड़ा हुआ है नो डाउट, और फिर वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश की गई है रिश्ते को, दोनों की तरफ से यहाँ दिख रहा है। लेकिन डोमिनेट करने का भी कार्ड आया हुआ है, किसी ने किसी को डोमिनेट किया है अपने किस्मत आजमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगेन यहाँ सेल्फिशनेस दिखा रहा है, रिश्ते में ये सब चीज़ दिखा रहा है कि इनका ब्रेकअप का रीज़न दिखा रहा है। मैं इसमें और जानना चाहूँगी कि इनका रीज़न क्या है ब्रेकअप का। इनका रिश्ता ये सब चीज़ें होने के बाद, इसमें ये मैसेज है कि बहुत स्ट्रांगनेस नहीं रही फिर रिश्ते में। ये सब चीज़ें जो हुई हैं, बीच में विवाद हो जाना, इशू हो जाना, झगड़ा हो जाना, फिर रिश्ते को संभालना, लेकिन रिश्ता बहुत अब पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। फिर इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद सब कोई ड्रीम की ड्रीम ही रह गया, जो सोच रहे थे वो नहीं हो पाया रिश्ते में, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई जो उसमें नज़र आ रही थी। गॉसिपिंग का बहुत ज़्यादा ये रिश्ता जो है इनका शिकार हुआ है, जैसे कि सामने के लोग कुछ कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ बुराई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत रही हैं। रिश्ते में मैच्योरिटी जो है रखने की फिर भी कोशिश की गई है। और स्पिरिचुअल, जो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया हुआ है, कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद रिश्ते में इनकी परिवार वालों का भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। परिवार में भी बातचीत हुई होगी कि इस तरह से ये मतलब दोनों रिश्ते में हैं, इस तरह की चीज़ हुई है। अब मैं इसमें लास्ट में रीडिंग कर लेती हूँ कि लास्ट में ब्रेकअप के समय हुआ क्या हुआ है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि लास्ट में ब्रेकअप के समय क्या हुआ है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है रिश्ते में, स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, स्ट्रांगनेस भी नहीं है रिश्ते में। मैं जानना चाहूँगी कि लास्ट में क्या हुआ है ब्रेकअप के कुछ दिन पहले। ब्रेकअप के कुछ दिन पहले जैसे कि मैं बता रही थी कि टेंशन क्रिएट हुई है, और टेंशन की वजह से बीपी हाई हो गया एकदम से। फिर शादी के लिए जो है वो तैयार नहीं हुई। यहाँ पे ये मैसेज है, एक मैरिड वुमेन का कार्ड है, शादी की बात हुई है नो डाउट, और शादी के लिए सब कुछ कैंसिल हो गया। जैसे ही शादी के लिए ये रिश्ता एक्चुअली शादी के मुकाम तक नहीं पहुँच पाया, या योग ही नहीं बन रहा था उस वक्त। अगर मैं बात करूँ तो दोनों का योग ही नहीं था। जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है ना, उसकी तरफ से कोई हामी नहीं आ पा रही थी। ये सिर्फ क्लियर मैसेज है। तो इसीलिए इनकी मैरिज जो है वो जो होने वाली थी वो नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई। जैसे ही शादी की बात हुई वैसे ही कैंसिल हो गया। और रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में इनकी थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है। किसी ने इनकी बातें जानने की बहुत कोशिश करी है, घुसने की कोशिश करी है। अनकंडीशनल लव जो इनके रिश्ते में रहना चाहिए वो था नो डाउट, इन दोनों के बीच में प्यार था। लेकिन जब शादी की बात हुई तो रिलेटिव्स और फ्रेंड सर्कल्स में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिखा रहा है, किसी ने इनकी दोनों के बीच में घुसने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, और वो विन भी करा है। जो कोई भी व्यक्ति है उसकी नज़र लगी है, और यहाँ पे नज़र लगने के कारण जो है रिश्ता नहीं रहा है। ये थर्ड पर्सन की एंट्री, कौन है ये थर्ड पर्सन नहीं मालूम, कोई परिवार का, फ्रेंड सर्कल में कोई जना हो सकता है। शादी को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ शादी जो है यहाँ पे दिखा भी रहा है कि फिर ब्रेकअप हो गया है, और रह भी रहे थे संग में, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रही है, जिसकी वजह से शादी नहीं टिक पाई। इनकी शादी जो है काफ़ी बातें हुई हैं नो डाउट। एक होता है ना व्यक्ति संग में रह रहा होता है तो भी वो हमारे यहाँ शास्त्रों में माना जाता है कि एज अ पति पत्नी, लिविंग रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं। तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन कार्ड्स में ये साफ नज़र आ रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो शादी तक जो है वो सक्सेस नहीं मिल पाई है इनको। इनका मैरिज लाइफ कैंसिल दिखा रहा है, एकदम कैंसिल। अफेयर है ये एक्चुअली अफेयर का कार्ड शुरुआत में आया भी था कि सेल्फिशनेस है, लड़ाई हो जाना, अपने मतलब के लिए खाली जो है करना, ये सब चीज़ें जब रिश्ते में आने लगती हैं तो
जाहिर सी बात है कि ना मैरिज टिकती है ना रिलेशनशिप, किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं टिक पाएगा। तो काफ़ी पुरानी क्योंकि ये बात है, काफ़ी साल पहले की ये बात है जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। तो इसमें एक थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिखा रहा है, कोई जना है जो जिसने इनकी बातें जानने की कोशिश करी, और वो व्यक्ति ने कान भी भरा होगा किसी न किसी का, मुझे नहीं मालूम किसका, नेहा जी का कि किसी का, हिमांश का, एक दूसरे के लिए। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर इन द रिलेशनशिप। एक्चुअली में इनका जो ब्रेकअप हुआ वो किस वजह से हुआ, शादी की फाइनल बात होते होते तक सब कुछ टूट गया, ये मान के चलिए। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।